हा दोस्तों, क्या सोच रहे हो आप? किस बारे में ये मूवी है? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? क्या ये कोई मजेदार मूवी है या कोई मजेदार मूवी होने वाली है? क्या देखते हैं आप? देखिए और एंजॉय करिए इस मूवी को। जब तक के लिए हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट। अब तुम्हें हर चीज बोरिंग लगती है तो मैं क्या करूं? चलो देखते हैं ये क्या है। हैं? ओह, लगता है अभी भी कुछ नई चीज स्टार्ट हुई है। फेस कॉन्फेस्ट? ये क्या चीज है? पता नहीं क्या है। चलो, बोर हो रहा है। आज का दिन बहुत बोरिंग है। क्या करें? कुछ आइडिया है? हाइड एंड सीक खेलते हैं, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। क्या करें? चलो, एलिस्टर कहाँ है? वो तो गया है बाहर गया है। अच्छा, है जब वो आएंगे तो खेलेंगे। पर क्या तब तक हम इस तरह की गर्मी में बोर होते रहे? ये क्या था? लगता है कुछ हड़बड़ी मची हुई है। ये एलिस्टर कहाँ गया? मैं तो सो रहा हूँ। बड़े मियाँ सोता रहता है खाली। बाजार का सामान लेने गया था मैं। उठ उठ उठ। भाई, तो कुछ प्लान है? हाँ, हाइड एंड सीक। मैं तुम लोगों को डेर देता हूँ कि वो 10 साल पुरानी हवेली में खेले, क्यों नहीं? हाँ, लेकिन अपने अपने रिस्क पर, है ना? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। एक सेकंड, यही है वो पुरानी हवेली जिसका ताला हम तोड़ने जा रहे हैं। हाथ हटा लो। कितनी धूल वाला है। खुल गई। चलो, इसे देखकर तो नहीं लगता यहाँ पे किसका साया है, लेकिन ये बहुत डरावनी लग रही है। पक्के में यहाँ कोई भूतों का साया। तुम कहाँ थे? और मुझे बताओ कि तुम इस पुरानी खतरनाक हवेली में क्या कर रहे हो? हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ओह, तुमने आखिरकार एलिस्टर को बता ही दिया है ना? तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। एलिस्टर कहाँ है? एलिस्टर, वही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। चलो स्टार्ट करते हैं इस हवेली को। तो जिसकी बात ये भाई लोग कर रहे थे, ये हवेली 10 साल पहले बंद हो चुकी थी, क्योंकि माना जाता है इस हवेली में लोगों के मर्डर होने लगे थे और कोई भूतिया शक्ति या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उन्हें पकड़ लेती थी या मार देती थी या मर्डर कर देती थी या उन्हें पकड़कर कुछ और कर देती थी। तो हर 10 दिन के बाद यहाँ पे मिस्टर कर्नल वेलहार्ड यहाँ पर 10 दिनों के बाद प्रार्थना करवाते हैं ताकि विलेज के किसी भी लोगों को कुछ नुकसान ना पहुँचे। आइए देखते हैं ये भाई लोग के साथ होता है क्या, जो इन्हें मजाक लग रहा है।
यही चुप जाता हूँ, लेकिन ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई? कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? इसके नीचे अच्छी जगह है, यही छुप जाता हूँ बस। लेकिन वो चिल्लाने की आवाज क्या करूँ अब मैं? यहाँ तो कोई नहीं, और वो चिल्लाने की आवाज भी आई थी। छोड़ो, मेरे बहन होगा। ये लोग भी ना चाल चलते हैं और मेरे ऊपर ही डाल दे देते हैं। बहुत डेंजर लोग हैं ये। चलो चलता हूँ, कोई तो मिल ही जाएगा। यहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कार्नोल्ड ही आके छुपा था। चलो छोड़ो, मेरा बहन होगा। इधर भी कोई नहीं है। तो वो लोग कहाँ गए होंगे? कहाँ गए होंगे ये लोग? लेकिन मैं अपने भाइयों को छोड़ के भी नहीं जा सकती। वो आवाज क्या है? वो आवाज कैसी थी? उधर से थी। क्या कोई है? तो अपना निशान दो। कोई है यहाँ पे? कोई है? मेरे को छुपने की जगह ही नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? करीब करीब आधा घंटा तो हो ही गया है। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ गंदा हो गया, अब तो धो के आना पड़ेगा। मैं एलेस्टर हूँ, गंदे काम कर ही देता हूँ ना। पानी तो आ रहा है, मगर वेट, ये क्या है? ये तो मेरे हाथ से गीली भी हो जा रही है। जो भी यहाँ आएगा वो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे देखते जाओ। अरे ये किसी पोयम की कहानी होगी, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो मेरे भाइयों को ढूंढना है। तो कहाँ होंगे इस वक्त? एलेस्टर, कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर। कर्नल
कर्नल कर्नल और रिचर्ड रिचर्ड इधर था क्या? रिचर्ड, मुझे क्यों लग रहा है कि रिचर्ड यहीं छुपा था? कहाँ से गया? ये कांच का टुकड़ा, ये तो हमेशा उसके पास रहता था, कर्नल के पास रहता था ये तो हमेशा। ये मानता था, वो मानता था कि ये उसके पापा की आखिरी निशानी है। ये उसके पापा के चश्मे का एक हिस्सा था, एक कांच का टुकड़ा, ये तो उसी का है। यानी इसका मतलब यहीं आके छुपा था। और वो आवाज़ कैसी थी? वो आवाज़ कैसी थी? मुझे ढूंढना होगा। एलास्टर, गला सूख गया, खाने के लिए नहीं है। कैसे रात गुजर गई, कैसे दिन गुजर गए। मेरे दोस्त, मेरे भाई एलास्टर, मुझे चलना ही होगा। मैं खुद से बात क्यों करने लग जाता हूँ, मगर अब कोई चारा नहीं। मेरे भाइयों को मैं बाद में बचा लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाइयों। लेकिन वो देर भी तो आखिर मेरा ही था ना। मुझे भी कौन सा पता था यहाँ पे कितनी चीजें हुई यार। मुझे चिट्ठी, उसमें लिखा हुआ था कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैंने अपना वहम समझा था। गलती मेरी थी मेरा एलास्टर, गलती माफ कर दो कर्नल, रिचर्ड। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मैं भले ही कुछ करूँगा, आके बचाऊंगा, मगर मुझे जाने दो, नहीं तो मौत मेरे मुकद्दर में भी लिखी है। मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखती है सपने में। मुझे कभी दिखता है कि मेरे पीछे कर्नल आता है, कभी रिचर्ड आता है, कभी मुझे रिचर्ड मारता है, कभी कर्नल मर्डर करता है। अब देखा जाएगा कि मिस्टर एलेस्टर और उनकी फैमिली कैसे रह रही है उनके दो भाइयों के बिना। और अब वो प्लान बना रहे हैं कि वो बचाने जाएंगे अपने भाइयों को, जो है रिचर्ड और कर्नल। उनके सगे साथी भाई जो कि दो थे, और उन्होंने प्लान बनाया होगा, आपको तो याद ही होगा, जैसे कि वो जाने वाले थे एक हाइड एंड सीक ट्रिप पे। लेकिन एलेस्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो तो असली में ही हाइड एंड सीक खेलने लगे उनकी ज़िंदगी से। ऐसा हुआ था कुछ, तो देखते हैं 1 ईयर लेटर आफ्टर क्या होता है। तो चलिए देखता हैं क्या होता है मिस्टर एलेस्टर के साथ। मिस्टर एलेस्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने भूतों का सामना किया है और अभी सोशल मीडिया पर इनकी बहुत वायरलिटी चल रही है। तो इसीलिए अब सारे लोग इनके शो में आकर सब इनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने इतने ख़तरनाक भूतों का सामना कैसे किया। तो सब इनके इस कारनामे से हैरान हैं और ये पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। तो 1 साल के बाद
सामने आते हैं मिस्टर लेस्टर हेस्टन। शुक्रिया आपका जिन्होंने मुझे इस बड़े से शो में लाया। मैं एक स्टेज पे बैठा हूँ अभी, और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने उस हवेली में भूतों का सामना किया और कैसे मैंने उन भूतों का सामना किया और कैसे अपने भाइयों को खोया था। मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझसे ये नहीं हो पाया, मगर आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है शो में। तो रेडी हो जाए, काउंटडाउन मेरे साथ गिनिए। 1, बल्कि नहीं